प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से फिलिप्पियों अध्याय 3 का वचन 12 से 21 लेकर आई हूँ, निशाने की ओर दौड़ना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रेरित पौलुस जेल में थे और वहाँ से उन्होंने यह पत्री फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखी, जिससे वह मसीह यीशु के पीछे चलने की सही शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका हियाव मजबूत और दृढ़ बना रहे। यहाँ पौलुस कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जेल की कैद में भी पौलुस का हियाव घटा नहीं। वह मसीह के द्वारा अपने बुलाए जाने के उद्देश्य को सदा स्मरण रखता रहा और वही हियाव आज वह कलीसिया को भी प्रदान करता है और कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। मेरे प्रियो, पौलुस वह व्यक्ति था जो आत्मा में तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, अर्थात उसने प्रभु यीशु का स्वर्गीय दर्शन प्राप्त किया था और उसके रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे और सुसमाचार प्रचार करने के ही कारण वह जेल में कैद भी था। परंतु मेरे प्रियो, फिर भी वह खुद को सिद्ध नहीं कहता, वरन कहता है कि मैं अब भी उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मुझे मसीह ने पकड़ा है। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, अभी भी वह प्रभु के लिए उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। आज हम विश्वासी अगर कुछ सेवाकाई में उन्नति प्राप्त कर लेते हैं तो हम घमंड से फूल जाते हैं और उसी में अपनी सीमाओं को बांध लेते हैं कि अब तो हम सेवक पास्टर की पदवी प्राप्त कर चुके, बस यही हमारी बुलाहट है। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ हम प्रेरित पौलुस को देख सकते हैं कि वह एक सामर्थी प्रेरित होने पर भी खुद को सिद्ध नहीं कहता, वरन अभी भी निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है और आगे कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस फिर से कहता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर अर्थात निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर अर्थात मेरे प्रियो, उस स्वर्गीय मुकुट, उस स्वर्गीय इनाम को प्राप्त करने की दौड़ जो है वह है अनंत जीवन, जिसके विषय आज हमें प्रभु स्मरण कराते हैं। मेरे प्रियो, यही है निशाने की ओर दौड़ना। चाहे हम कितना ही कलीसिया क्यों ना जाते हों, चाहे हम कितना ही दशमांश और भेंटें क्यों ना देते हों, चाहे हम कितना ही उपवास क्यों ना रखते हों, कितना ही बाइबल अध्ययन क्यों ना करते हो, उन सबसे बढ़कर है मेरे प्रियो हमारी बुलाहट, जिसके लिए प्रभु यीशु में हम बुलाए गए हैं। वह बुलाहट है केवल पृथ्वी भर की ही नहीं, या वह किसी सेवाकाई तक ही सीमित नहीं है, वह है अनंत काल के जीवन की बुलाहट, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ एक निकटतम संबंध के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। परमेश्वर की इच्छाओं को, उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, उन्हें और जानने के लिए मेरे प्रियो, हमें पीछा भूलकर, छोड़कर आगे बढ़ना होगा तथा उस निशाने की ओर अब भी इस वर्ष 2025 में भी हमें दौड़ना होगा, ताकि हम वह इनाम प्राप्त कर सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का हम मसीह में बुलाना एक सेवाकाई करने तक ही सीमित नहीं है। वह चाहता है कि हम अब भी सिद्धता के लिए
प्रभु के पीछे सदा चलते रहें और अपनी बुलाहट को पूरा करें। यही प्रभु की इच्छा है हमारे लिए। जैसा पौलुस ने आगे कहा भी कि हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी सिद्धता किसी सेवा में या चर्च जाने में ही सिद्ध नहीं होती। केवल उसके लिए हमें अभी परिश्रम करना है और निशाने की ओर अर्थात सिद्धता से सिद्धता की ओर अर्थात मसीह यीशु की ओर निरंतर बढ़ना है, क्योंकि उसी के निकट आने से हम स्वर्गीय आशीषों को इनाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा इसी अध्याय के वचन 20 में पौलुस कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वही अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है और हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। महिमा की देह को प्राप्त करना यही हमारी दौड़ है। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर हमारा जीवन एक परदेसी के समान ही है। यहाँ प्रभु की सेवा करना प्रभु के ही द्वारा दिए गए दान और वरदानों का ही परिणाम है, जिसको करने के योग्य उसी ने हमें बनाया है। परंतु मेरे प्रियो, असली बुलाहट है कि हम सब महिमा की देह में परिवर्तित हो जाएं और स्वर्ग के वारिस बने। उसके लिए हमारी दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई। उसके लिए हमें प्रभु के साथ एक गहरे संबंध में आना है, परिपक्वता में आना है, जो उसे भाता है उसी के आधार पर जीवन बिताना है तथा परमेश्वर को पसंद करने वाला जीवन जीना है, जिससे हम वह इनाम पा सकें जिसके लिए मसीह यीशु ने अपना बलिदान दिया और हमें मसीह में बुला लिया, ताकि हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ताकि मेरे प्रियो, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा की देह में परिवर्तित हो जाए और हम उस स्वर्गीय इनाम को, जो मेरे प्रियो उस स्वर्गीय मुकुट से भी बढ़कर है, हमारा प्रभु से मिलना, उसके साथ अनंत काल का जीवन बिताना, इसी के लिए मेरे प्रियो पौलुस दौड़ रहा था और हमारी दौड़ भी यही होनी है। प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन, नए आकाश और नई पृथ्वी का नया जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वर्ष 2025 में अपनी बुलाहट को पहचाने और निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, जो है प्रभु यीशु के और करीब आना, उसको और जानना और अनंत काल का वारिस होना। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी सेवा, हमारा चर्च जाना, उपवास रखना, दशमांश या भेंटें देना, ये हमारे मसीह जीवन की सीमाएं नहीं हैं। यह हमारी दौड़ नहीं है। यह वो कार्य है जो हमें पृथ्वी पर रहकर पूरा करना है, परंतु उससे भी बढ़कर निशाने की ओर दौड़ना है, प्रभु यीशु के साथ अनंत काल के जीवन के लिए तैयार होना। उसके लिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के साथ और निकटतम संबंध में आना होगा। हमारा प्रार्थना जीवन बढ़ना है। हमें प्रभु को और जानना है। प्रभु के आधार पर उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। तभी मेरे प्रियो, हम निशाने की ओर सही रीति से दौड़ पाएंगे और अनंत काल के भी वारिस बन पाएंगे और युगानुयुग तक प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करके रह पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।